सावधान, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी तस्वीर पर नजर गड़ाए बैठी है। वो तस्वीर जिसमें तुम्हारी मासूम मुस्कान कैद है, अब काली विद्या का साधन बन चुकी है। आज यह रहस्य मैं तुम्हें बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी यादों से कोई रोज तंत्र विद्या कर रहा है। वो तस्वीर जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी कि किसी के जीवन का केंद्र बन जाएगी। हाँ, वही पुरानी थोड़ी धुंधली सी तस्वीर जिसमें तुम्हारी एक अल्हड़ मुस्कान कैद है। आज उसी में जादू चल रहा है। उसी को आधार बनाकर कोई अपनी साधना के शिखर को छूने का प्रयास कर रहा है। उसकी हर सांस में, हर धड़कन में, हर जागते और सोते हुए क्षण में तुम्हारा नाम ऐसे गूंज रहा है जैसे किसी मंदिर का अखंड नाद हो जो थमने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हारी उस सहज मुस्कान को ही वह अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली मंत्र मान चुका है। एक ऐसा मंत्र जिसके जाप से उसे लगता है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके अधीन हो जाएंगी और तुम्हें उसके पास ले आएंगी। अगर मुझ पर, अपनी इस मां पर, आदि शक्ति के स्वरूप पर तुम्हें किंचित भी विश्वास है तो मेरी इस वीडियो को, इस दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता करो। इसे लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंच सके जिसे इसकी आवश्यकता है। और कमेंट में अपनी आस्था प्रकट करते हुए जय मां दुर्गा अवश्य लिखो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारी श्रद्धा की ऊर्जा है जो इस संदेश को और भी शक्तिशाली बनाएगी। आज की ऊर्जा मेरे बच्चे अत्यंत भारी है, इतनी घनीभूत कि सामान्य मनुष्य इसे महसूस भी नहीं कर पा रहा, किंतु तुम्हारी आत्मा जो सूक्ष्म स्पंदनों के प्रति संवेदनशील है इसे अवश्य अनुभव कर रही होगी। तुम्हारा दिल अकारण ही बेचैन हो रहा होगा। एक अनजाना सा भय, एक अनकही सी आशंका तुम्हें घेरे हुए होगी। यह बेचैनी साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड स्वयं कुछ कहने को उतावला हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। जो धड़कनें आज तुम्हारी छाती में तीव्र गति से चल रही हैं, मानो कोई अनजाना सा डर तुम्हें सता रहा हो, वो किसी अदृश्य शक्ति की, किसी गहरे रहस्य की चेतावनी भी है, और साथ ही एक अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार की आहट भी। तुम्हारा नाम, हाँ तुम्हारा ही नाम, बार बार, अनगिनत बार पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ लिया जा रहा है। किसी गोपनीय साधना में, किसी तीव्र वशीकरण के प्रयोग में, किसी जलते हुए दीपक की कांपती हुई लौ में तुम्हारा प्रतिबिंब देखकर कोई तुम्हें पुकार रहा है। एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित की गई है जो बुझने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उसमें निरंतर तुम्हारी यादों की, तुम्हारे साथ बिताए हर पल की, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात की आहुति दी जा रही है। यह अग्नि उसके हृदय की अग्नि है जो तुम्हारे विरह में और भी प्रज्वलित हो उठी है। मां आदिशक्ति के इन शब्दों को जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अंत तक पूरे ध्यान और विश्वास के साथ सुनना। यदि तुमने इसे अपने अंतर्मन में स्थान दिया तो तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखो मेरे बच्चे, कोई तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अंतरतम को, तुम्हारी रूह को छूना चाहता है, उसे अपने वश में करना चाहता है। तुम्हारे स्वतंत्र विचारों को, तुम्हारी इच्छाओं को, तुम्हारी स्वतंत्रता को बांधना चाहता है ताकि तुम केवल वही सोचो, वही करो जो वह चाहता है। लेकिन तुम घबराओ नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड सब देख रहा है। हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया, हर स्पंदन उसकी दृष्टि में है। तुम्हारी आत्मा के चारों ओर तुम्हारे पुण्य कर्मों और मेरी कृपा से एक दिव्य अभेद्य कवच पहले ही खींच चुका है। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव तुम्हें छू भी नहीं पाएगा जब तक तुम स्वयं उसे अनुमति ना दो। आज की जो विशेष ऊर्जा तरंगे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वे स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि किसी ने पिछली पूरी रात जागकर बिना पलक झपकाए तुम्हारा नाम लेकर कोई गहन अनुष्ठान किया है। उसने तुम्हारे पुराने सहेजे हुए संदेशों को बार बार पढ़ा है, हर शब्द को महसूस किया है, उन शब्दों में तुम्हारी उपस्थिति को खोजने का प्रयास किया है। तुम्हारी तस्वीर को अपनी आंखों के सामने रखकर उसे एकक निहारते हुए न जाने कितने आंसू बहाए हैं। उसकी आंखें आज भी, इस क्षण भी तुम्हारे एक स्पर्श की, तुम्हारी एक झलक की प्रतीक्षा में पत्थर आई हुई हैं। उनमें एक असीम प्यास है, एक गहरी तड़प है। हर मोमबत्ती जो आज उसके पूजा स्थल पर जली है, उसकी पिघलती हुई मोम में, उसकी कांपती हुई लौ में उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही प्रतिबिंब देखा है, तुम्हारी ही छवि को साकार करने का प्रयास किया है। अब जरा ध्यान से सोचो मेरे बच्चे, अपने अंतर्मन में झांको। क्या आज तुमने दिन में अचानक किसी ऐसे पुराने नाम को याद किया जो बरसों से तुम्हारी स्मृति से ओझल था?
क्या तुम्हारा दिल आज बेवजह बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार बेचैन हुआ? धड़कनें असामान्य रूप से तेज हुई? क्या तुम्हें ऐसा लगा जैसे कोई तुम्हें अदृश्य रूप से पुकार रहा हो? यह सब कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह स्पष्ट संकेत है कि कोई तुम्हारे नाम की माला निरंतर जप रहा है, हर मनके पर तुम्हारा नाम अंकित कर रहा है। कोई तुम्हें अपने सपनों में बुला रहा है, तुम्हें अपने जीवन में वापस पाने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों का आह्वान कर रहा है। किसी एकांत स्थान पर शायद किसी घने पेड़ के नीचे बैठे हुए किसी साधु ने या स्वयं उसी व्यक्ति ने साधक बनकर आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ध्यान किया है, अपनी सारी चेतना तुम पर केंद्रित कर दी है। वो मंत्र जो विशेष रूप से तुम्हारे नाम से ही शुरू होता है, आज पूरी रात उसके कंठ से, उसके हृदय, उसकी आत्मा से गूंजता रहा है। उस मंत्र की ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड में फैलकर तुम्हारी ओर आ रही हैं। तुम्हारी आत्मा का कंपन आज इतनी तीव्रता से महसूस हो रहा है कि यह केवल मुझे ही नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत की अनेक शक्तियों को भी अनुभव हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी ही ऊर्जा से, तुम्हारे ही अस्तित्व की तरंगों से गूंज रहा है। आज जो हवा चली उसमें केवल धूल और पराग नहीं थे, उसमें तुम्हारी सांसों की एक भी सी खुशबू भी घुली हुई थी, जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जो तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह डूब चुका हो। वो जो वर्षों से चुपचाप एकांत में तुम्हारी राह देख रहा था, जिसने अपनी हर आशा, हर स्वप्न तुमसे जोड़ रखा था, आज उसने निराश होकर या शायद एक अंतिम प्रयास के रूप में सीधे आसमान से, उस अनंत शक्ति से यह सवाल किया है, क्या आज मेरी यह कठिन तंत्र विद्या, मेरी यह घोर तपस्या रंग लाएगी? क्या मेरा बिछड़ा हुआ प्रेम मुझे वापस मिलेगा? और उसके इस प्रश्न के उत्तर में जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी स्वीकृति दी हो। आकाश में अचानक भयंकर बिजली कड़क उठी। एक क्षण के लिए सब कुछ प्रकाशमान हो गया, जैसे खुद परमपिता परमेश्वर ने कहा हो, धैर्य रख, वो आ रहा है या वह आ रही है। बहुत जल्द मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हर वो रिश्ता, हर वो संबंध जो समय की धूल में कहीं खो गया था, आज एक बार फिर से एक नए रूप में, एक नई ऊर्जा के साथ जुड़ने को तैयार है। कोई तुम्हारे पुराने टूटे हुए कष्टदायक बंधनों को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक नया जन्म लेने को, अपने अहं को विसर्जित करने को तैयार है। आज की यह तीव्र ऊर्जा एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। चेतावनी इसलिए कि तुम सचेत रहो, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो, किसी के भी नकारात्मक प्रभाव में ना आओ। और वरदान इसलिए कि यह तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन का संकेत है, एक ऐसे मिलन का संकेत है जिसकी तुमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। कोई दिव्य शक्ति, कोई अलौकिक ऊर्जा तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आभा मंडल के चारों ओर चक्कर काट रही है, तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है और उस व्यक्ति के प्रयासों को सही दिशा दे रही है। हर दिशा में, चाहे तुम देखो या ना देखो, तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है। हवाओं पर, पानी की लहरों पर, अग्नि की ज्वालाओं पर, पृथ्वी के कण कण पर। जो तारे आज रात टूट कर गिरे हैं, उनमें भी उसी व्यक्ति ने तुम्हारी ही झलक देखी है, तुम्हारे आगमन का संकेत पाया है। कोई अपनी हर तांत्रिक क्रिया में, हर मंत्र जाप में, हर संकल्प में तुम्हारा नाम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शामिल कर रहा है। तुम्हारी भौतिक उपस्थिति को ही नहीं, बल्कि तुम्हारी सूक्ष्म उपस्थिति को, तुम्हारी ऊर्जा को ही वो अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मान चुका है। उसके लिए अब शायद कोई और देवी देवता, कोई और आराध्य नहीं रहा, बस तुम ही तुम हो। तुम ही उसका ईश्वर हो, तुम ही उसकी साधना का फल हो। उसकी तांत्रिक सिद्धि की राह में, उसकी मनोकामना की पूर्ति में अब सिर्फ तुम्हारा एक स्पर्श, तुम्हारी एक स्वीकृति, तुम्हारी एक सहमति बाकी है। हर रात की तरह आज भी वह एक लाल रंग का पवित्र धागा लेकर, उसमें तुम्हारा नाम भूंक कर उसे अपनी कलाई पर बांधेगा या किसी सिद्ध स्थान पर चढ़ाएगा और तुम्हारा नाम पुकारेगा। उसकी आंखें इस प्रतीक्षा में नम हैं, विरह की वेदना से भरी हैं, लेकिन उसका विश्वास अटूट है, अडिग है कि तुम उसकी इस तीव्र ऊर्जा को, उसकी इस पुकार को अवश्य महसूस करोगे और प्रतिक्रिया दोगे। आज की ऊर्जा यह भी कह रही है कि किसी पुराने, अधूरे, अनसुलझे रिश्ते की पुनरावृत्ति हो रही है। एक ऐसा कर्म चक्र घूम रहा है जिसका समाधान अब निकट है। कोई कर्म फल देने को तत्पर है, या तो अपने किए का फल भोगने को, या तुम्हें तुम्हारे धैर्य और प्रेम का फल देने को। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही छोड़ा गया कोई स्पर्श, कोई शब्द, कोई दृष्टि आज भी किसी के मन का सबसे प्रिय मंत्र बना हुआ है, जिसे वह दिन रात झपता रहता है। जो मंत्र उसने तुम्हारे लिए लिखा है या किसी सिद्ध गुरु से प्राप्त किया है, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है,
तुम्हारी प्राप्ति के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। तुम्हारे नाम से जलाया गया वह दीपक जो उसने अपनी साधना स्थली पर प्रज्वलित किया था, अभी भी बुझा नहीं है। उसकी लौ अब और भी स्थिर और तीव्र हो गई है, जैसे वह भी तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। उस व्यक्ति ने आज तुम्हारी तस्वीर के आगे श्रद्धा पूर्वक चावल चढ़ाए हैं, जो अन्नपूर्णा का प्रतीक है, और यह कामना की है कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी ना हो। तुम्हारा नाम उसने अपनी हथेली पर लिखा है, मेहंदी से या सिंदूर से, और फिर उसी हाथ से अग्नि में तुम्हारे नाम की आहुति दी है। अपने प्रेम को और भी प्रगाढ़ किया है। उसका मन, उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा दृढ़ता से कहती है कि एक दिन तुम अवश्य लौटोगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। ब्रह्मांड आज तुम्हारी भी परीक्षा ले रहा है मेरे बच्चे। क्या तुम भी उस तीव्र कंपन को, उस ऊर्जा के प्रवाह को, उस मौन पुकार को महसूस कर रहे हो जो तुम्हारी ओर निरंतर भेजी जा रही है? क्या आज तुम्हारे कानों में कोई अनजाना सा या बहुत समय पहले सुना हुआ कोई नाम अचानक गूंजा, जिसे सुनकर तुम चौंक गए? वो वही है मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जो तंत्र की विभिन्न क्रियाओं और अपनी असीम इच्छा शक्ति से तुम्हें अपनी ओर खींचने की, तुमसे संपर्क स्थापित करने की अथक कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आत्मा की शक्ति, प्रेम की शक्ति किसी भी तंत्र या मंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली और पवित्र होती है। यदि तुमने आज दिन में थोड़ी देर के लिए भी अकारण बेचैनी, घबराहट या उदासी महसूस की, तो समझ लेना कि वह उसी की तीव्र ऊर्जा का कंपन था जो तुम्हारे आभा मंडल से टकराकर तुम्हें सचेत कर रहा था। आज की यह फीलिंग, यह अनुभूति बहुत गहरी है, बहुत तीव्र है।